दिग्विजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। और सबसे थैंक पहले यू। आपसे जानना चाहेंगे कि टॉप 50 शो में पहला रीज़न क्या था आने का आपका? पहला रीज़न ये था कि कोई हमारे प्रिय मित्र ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि भाई आ जाइए शो में, शो बहुत बढ़िया रहेगा, इस वजह से हम आए थे शो में। आपकी पर्सनालिटी शो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ओपिनियनेटेड थी, तो क्या आपको रियल साइड था, ये कॉन्शियसली एक डोमिनेट इमेज क्रिएट करना चाहते थे? नहीं, डोमिनेट इमेज क्रिएट करनी होती तो बहुत सारे लोगों में पागल बना था अपने नीचे रखता, एंड दैट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि पहले से भी मैं लोगों को जानता था बाहर से शो से। एंड दिग्विजय वॉज जस्ट दिग्विजय इन द शो। शो में हम देखें कि ग्रुपिज्म बहुत था, लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते थे। अगर इंडिविजुअल गेम खेलते तो एलिमिनेट हो जाता। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, या फिर आप तो खैर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप शो छोड़ के चले गए, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर शो में अगर आप रहते आखिर तक तो एक विनर के तौर पे आते, या बिल्कुल, अगर शो में मैं रहता टास्क तो मैं अच्छे परफॉर्म करता ही था। अगर फिनाले तक होते तो बिल्कुल जर्नी कुछ डिफरेंट रहती और लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता था 50 देखने में, डेफिनेटली आई फील। आप हर सिचुएशन में अपनी बात रखते थे, लेकिन कई बार आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो क्या आपको लगता है कि कभी कभी आप अननेसेसरी कन्फ्रंटेशनल हो जाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को आर्ग्यूमेंट्स में जीतने का शौक़ रहा भी नहीं है आजकल, क्योंकि मैं ज़िंदगी में जीतना चाहता हूँ। ये थोड़े बहुत लोगों से बातों में जीत के मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। रजत दलाल के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट पूरा सीजन हाईलाइट रहा, तो आपके हिसाब से ये सिर्फ ईगो क्लैश था, या एक जेन्युइनली आइडियोलॉजी डिफरेंस था, या स्ट्रॉन्ग डिफरेंस था? मतलब आइडियोलॉजी डिफरेंस थी या स्ट्रॉन्ग? मेरे को लगता है रजत की इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा झलक रही थी स्टार्टिंग से ही। बस वही था इसमें, और कोई दूसरी चीज़ थी नहीं। रजत के साथ आप दोनों ही डोमिनेट करना मतलब आप दोनों ही डोमिनेट करना चाहते हैं कन्वर्सेशन में, तो क्या कभी ऐसा फील हुआ कि अगर आप थोड़ा स्टेप बैक लेते तो सिचुएशन बेटर हैंडल हो सकती थी? नहीं, मैं स्टेप बैक क्यों लूँ? मैं पीछे चलना तो मुझे मेरे पापा ने सिखाया नहीं है। और हाँ, डेफिनेटली दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और दोनों को अपना पॉइंट आगे रखना होता है, तो उस वजह से क्लैश होती थी। और जब उसके बाद शब्द ख़त्म हो जाते थे तो उसके हाथ वाथ चलने लग जाते थे, एंड वो हमने देखा ही। आप कई बार एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल टैग दिया गया है, तो क्या ये परसेप्शन अनफेयर था, या आप मानते हैं कि आप अपना टोन थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भी मोमेंट पे मुझे अपना टोन कंट्रोल करना चाहिए था, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूँ। गुस्सा आएगा मुझे तो वो दिखेगा, और रियलिटी शो है, वहाँ पे मैं अपने आप को रोकूंगा तो नहीं अगर मुझे गुस्सा आएगा। हमने ये भी नोट किया है कि आप जब मतलब रजत के साथ आपको झगड़ा हुआ, बट आप सेम टीम में ही खेल रहे थे रजत के साथ, तो क्या एग्जैक्टली क्या ये दिमाग में? सबको ये दिख रहा है कि मैं रजत के साथ देख रहा था, बाकियों को ये नहीं दिख रहा कि वहाँ पे फैज़ू, अदनान, फैज़, अर्चना, मनीषा, अरबाज, निक्की और भी बहुत सारे लोग थे जो कि मेरे दोस्त थे। इवन चाहत, श्रुतिका भी, बहुत सारे दोस्त थे। अब एक के चक्कर में मैं अपने सारे दोस्तों को लात मार दूँ? बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इतना डोमिनेटिंग नेचर के हैं और हर बात अपना यूज़ रखते, तो आपको लगता है आपको एक अलग सी टीम में अलायंस बनाना चाहिए था? ऐसा बना सकते थे आपको लगता है? मैं बना सकता था डेफिनेटली, बिकॉज बाहर से मैं भी काफ़ी सारे लोगों को जानता था, बट वो करने का मुझे कोई पॉइंट लगा नहीं, क्योंकि सब लोगों का दिमाग अलग ही चल रहा था। और उतनी एनर्जी डालने का इस चीज़ में कि मैं एक अलायंस बनाऊँ अलग से, और फिर वो लोग कहीं धोखा वोखा दे के इधर उधर भाग जाएं और फिर कोई उनमें से ही बाहर जाए, तो वो चीज़, वो कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस नहीं करने था। आप मल्टीपल कंटेस्टेंट्स के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ, ये आपकी ब्लंट पर्सनालिटी का रिजल्ट था, या आपको लगता है कि घर में लोग आपको समझ नहीं पाए? नहीं, मेरे को घर में तो डेफिनेटली लोग नहीं समझ पाए, और वही मेरी पर्सनालिटी थी। जो मुझे लगता था मैं बोल देता था सीधा इंसान को मुंह पे, और शायद उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती थी। जब कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो आप इमोशनल साइड ज़्यादा विजिबल होता था, क्या आप मानते हैं कि आप इमोशंस कभी आपका गेम वीक किया है? नहीं, 50 में तो डेफिनेटली मेरे इमोशंस ने कहीं भी ओवर पावर नहीं किया है। मैं बहुत अपने दिमाग से शांत था और काफ़ी कंट्रोल्ड इमोशंस मैंने दिखाए हैं अपने शो में, तो मेरे को नहीं लगता उस वजह से कोई प्रॉब्लम रही है। टास्क के टाइम काफ़ी क्लियर और फोकस नज़र आया, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप पूरे गेम में कंपोज रहते हैं तो आउटकम डिफरेंट हो सकता है? मैं पूरे गेम में कंपोज्ड ही था, और इससे ज़्यादा कंपोज्ड मैं क्या ही होता इस 50 लोगों के बीच में। सो यप।
शो के बाद भी कई लोगों के बीच में जो है अभी भी तनातनी चल रही है, लोग जो है सोशल मीडिया पे अपनी राय रखते हैं एक दूसरे के बारे में, तो आपको लगता है ये सब गेम खत्म होने के बाद भी होना चाहिए? वो खाली लोग हैं, उनको कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं माइंड ऑक्यूपाई रहेगा, वरना अपना सर दीवार में मारेंगे तो इससे अच्छा दूसरे का मारें। तो वही कर रहे हैं वो लोग। आप भी कई सारे गेम रियलिटी शोज खेले हैं और कई बार आपके भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बट आपको लगता है कहीं ना कहीं आप गेम के बाहर भी लेके जा सकते हैं चीज़ों को लेके, या मतलब गेम खत्म होने के बाद भी आप ग्रजेस रखते हैं उस चीज़ के बारे में कि मतलब ये बंदे ने मेरे अब तो नहीं रखता मैं, पहले मैंने रखे हैं डेफिनेटली। रोडीज़ के टाइम में शिवेद से बहुत ज़्यादा ग्रज था तो वो रखा था मैंने, और फिर स्प्लिट्सविला में उसे हराया वराया था, तो वो एक टाइम था मेरा भी जब ग्रज रखे थे और सही में कुछ चीज़ें बुरी लगी थी तो वो आगे तक गई थी, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक चीज़ चेंज करने का मौका मिले आपकी जर्नी में, तो क्या आप अपना एग्रेशन कंट्रोल करते हैं या नहीं। फिर वही अनअपोलोजेटिक वर्जन रहना पसंद करते हैं? यस, कुछ चेंज नहीं करेंगे हम। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब फीमेल कंटेस्टेंट्स कई हमने इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा कि मतलब ये शो जितनी फिजिकल उस पर था तो मतलब कि यार आपस में हम देखते थे कि मेल जो है काउंटर पार्ट एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये फीमेल वर्जन्स का शो नहीं था या फीमेल्स के लिए नहीं था शो, ऐसा लगता है? ये बात मेरी अंदर भी हुई थी लड़कियों से, बट लड़कियां आपस में ही एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा लड़ रही थी। अगर लड़कियां यूनाइट हो जाती तो स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती, जो लड़कियां नहीं कर पाई शो में, और जो मैं बाहर देखता हूँ लड़कियां यूजुअली नहीं कर पाती हैं। अगर सारी लड़कियां साथ आ जाती, दोस्त बनती और कुछ करना चाहती गेम में, तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ चेंज हो जाता। आपके हिसाब से फीमेल कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स आपको दिख रही थी कि जो आखिर तक जा सकती थी या फिनाले खेल सकती थी? डेफिनेटली एक ने तो फिनाले खेला ही है, कृष्णा ने। जी। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, और अरुषि डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हाँ, ये दो फीमेल्स मेरे को लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग थी शो में। लोग कहते हैं कि मतलब उन्होंने जो है काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए हुए थे वहाँ पे, कोई एक दूसरे को जानते थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप उतने लोगों को नहीं जानते थे, आप जानते थे पर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी उनसे, उसके हिसाब से जो है आपका गेम थोड़ा लूज पड़ गया ऐसा कुछ? तो मैं जिन लोगों को जानता था वो शो के बाहर बहुत अलग थे और शो के अंदर बहुत ज़्यादा अलग थे, तो इस वजह से मैं भी ज़्यादा मिंगल अप होने का मैंने ट्राई नहीं किया। जैसा मेरे साथ जो अच्छा था मैं उसके साथ अच्छा था। और हाँ, 50 कंटेस्टेंट थे इस शो में, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो 50 कंटेस्टेंट थे और जो मतलब कि हर एक कंटेस्टेंट्स को बता नहीं सकते थे 1 घंटे 1.5 घंटे के उसमें, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स हो गया था कंटेस्टेंट्स के लिए? हाँ, कंटेस्टेंट डेफिनेटली स्टार्टिंग के 1 2 3 दिन के बाद इनसिक्योर होने लग गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि 50 लोग हैं, इन दी एंड शो करने आए हैं, स्क्रीन टाइम सबको चाहिए, तो स्क्रीन टाइम आएगा कैसे? तो सब ज़बरदस्ती फालतू में लड़ रहे थे और कुछ भी कर रहे थे स्टार्टिंग के डेज़ में। अगर आपने भी देखा हो तो वो चीज़ हमें पूरा दिन नहीं देखने को मिलती थी। आप लोगों को 1 घंटा देखने को मिली है, हम 18 घंटे मैं देखता था वहाँ पे, बस लड़ रहे हैं, कुछ बात नहीं है, बस लड़ रहे हैं। शिव की बात की जाए तो आपको लगता है शिव डिजर्विंग विनर थे और आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको ही जीतना चाहिए था शो? बिल्कुल, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। अब मैं बैठ के बोल दूँ नहीं शिव को नहीं जीतना चाहिए था, नो पॉइंट। वो जीत गया, उसके हाथ में ट्रॉफी है, ख़त्म बात। ही मस्ट बी डिजर्विंग, या कुछ ना कुछ उसने ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे जिसलिए वो जीता, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। लास्टली दिग्विजय, हम आपको और कौन से रियलिटी शो में दिख रहे हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं एक नए एक्टर के लिए या नए पर्सन के लिए जो अपना इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह बनाना चाहता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं रियलिटी शो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उनके लिए? डेफिनेटली आज के टाइम में रियलिटी शो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, क्योंकि हर साल 2 3 4 5 नए रियलिटी शोज़ आ रहे हैं। मतलब पहले इतने नहीं थे, पहले कुछ गिने चुने 3 4 शोज़ थे। आज के टाइम में रियलिटी शोज़ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और शोज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए 1 2 3 साल तक लोग कर सकते हैं, बट इन दी एंड आई फील एक्टिंग इज़ द मेन थिंग। सोशल मीडिया आपके लिए कितना रेलिवेंट है और आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करके अगर आपको जो है ब्राउनी पॉइंट मिल जाते हैं या व्यूअरशिप मिल जाती है या लोग फॉलो करने लगते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है? नहीं, पहले लगता था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सोशल मीडिया पे बहुत नंबर्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बट आई फील मेरे को तब अच्छा लगता है जब मैं राइट वे में अपने यूथ को इन्फ्लुएंस करूं टूवर्ड्स फिटनेस, टूवर्ड्स देयर गोल्स, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो। सो वो बहुत कम लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे। लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस शो, एंड आगे भी
कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें आ रही हैं, सो स्टे ट्यून्ड। आई कॉन्ट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट हाँ मज़ा आएगा। कहीं कुछ एक्टिंग का उसमें जाने का प्लान? एक्टिंग में टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हाँ इधर उधर आप कहीं देखेंगे मुझे बढ़िया जगह।